लिखने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर्स जहां पे काटते हैं इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जाने दो, काम का नहीं है अभी। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स काटते हैं इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। जाने दो, काम का नहीं। जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स काटते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। जाने दो, काम का नहीं। जहां पर, अब ये काम का है, मीडियंस काटते हैं। ये एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। जहां पर मीडियंस कट करते हैं इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। इस बात को मैं उल्टा सीधा यूज कर सकता हूं। अगर ये मीडियन है तो ये सेंट्रॉइड हुआ, अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन हुआ। प्रॉब्लम में अगर कभी कहा कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक सेंट्रॉइड है, अगर ये सेंट्रॉइड है बोल दिया तो इसको अगर मैं वर्टेक्स के साथ जोड़कर खींचता हूं तो सेंट्रॉइड में से पास होने वाली इस सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। अगर ये मीडियन है, उसने बोला मीडियन है, हम बोलेंगे ओके ये सेंट्रॉइड है। उसने बोला ये सेंट्रॉइड है, हम बोलेंगे ओके ये मीडियन है। डू यू रिमेंबर, ये मीडियन ये सेंट्रॉइड मीडियन को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ये जो साइड के बाजू वाला पार्ट होता है वो पूरे मीडियन का 1/3 होता है। वर्टेक्स के बाजू वाला जो पार्ट होता है वो पूरे मीडियन का 2/3 होता है। ये पूरे मीडियन का 1/3 है, ये 2/3 है। ये ABCDEF, GD AD का 1/3 है और AG AD का 2/3 है। GD is 1/3 of AD। ऐसा कहने के लिए इतना इनफ है। अगर उसने कहा कि ये सेंट्रॉइड है, वर्ड सेंट्रॉइड प्रॉब्लम में अगर कहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिकॉज इट इज सेंट्रॉइड सो GD 1/3 ऑफ AD, या इवन AD 2/3 ऑफ AD। AG 2/3 ऑफ AD, ये 1/3 ये 2/3। इवन ये जो GE है वो B का 1/3 और ये जो BG है वो B का 2/3। 1/3 2/3 1/3 2/3 किसका? B का। ये 1/3 ये 2/3 किसका? CF का। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लीज मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम सुनना। एक और बात कहूंगा, डू यू रिमेंबर, जब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कितनी बातें कर सकते हैं? 9। 3 फॉर एंगल, 1 फॉर साइड, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हाइट का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो और एरिया का रेशियो इक्वल टू साइड स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखते हुए चलो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। G is centroid of ट्रायंगल ABC। फिगर दी हुई है। G is centroid of ट्रायंगल ABC। ये सेंट्रॉइड है ऐसा दिया हुआ है, दिएला, फुल स्टॉप। GE एंड GF
GE and GF are drawn parallel to AB and AC respectively. G सेंट्रॉइड है दिया है, GE AB के पैरेलल दिया है, GF AC के पैरेलल दिया है. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इस छोटे से ट्रायंगल और उस बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमसे पूछा है. इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशो पूछा है. फिगर बनाओ, 2 मिनट सोचो. ये प्रॉब्लम अगर बोर्ड पेपर में पूछा तो 3 मार्क्स. हम ना, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. वापस से करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली बोल सकते हो. जैसे ये इसके पैरेलल है, वैसे ये इसके पैरेलल है, तो दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये एक रीजन प्रिपेयर हो गया, ये दूसरा रीजन प्रिपेयर हो गया. 2 रीजन हो गए, तो मैं किसी भी मोड पर कह सकता हूं कि ये छोटू सा ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ू सा ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर. तो इसे छोटे की एरिया अपॉन बड़े की एरिया, जिसका वैल्यू मुझसे पूछा है, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स के एरिया की बात करता है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश की. एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर. एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर तो होगा, लेकिन इसका साइड है GE, उसका साइड है AB. तो एरिया अपॉन एरिया का आंसर आएगा GE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, या तो GF स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, या तो EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब ऐसा लग रहा है कि सर हमें वैल्यूज तो है नहीं, तो क्या मैं इसका आंसर यही छोड़ दूं? इस A को G के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर, मेरी जान, ये होगा इस प्रॉब्लम में हमारा कंस्ट्रक्शन. हम A को G के साथ जोड़ेंगे और खींचेंगे. मैंने बताया था अगर ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, तो ये मीडियन है. अगर हम इसको सेंट्रॉइड के साथ जोड़कर खींचते हैं, तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये जो AD है ना, ये एक मीडियन होगा. मीडियन. ज्वाइन पॉइंट A टू पॉइंट G, एक्सटेंड AG to cut side BC at point D. A को G के साथ जोड़कर AG को खींचो कि जैसे वो BC को काटे D पर. अब इतना आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, और प्रूफ लिखते समय मानकर चलना है कि AD मीडियन है. मानकर चलना है कि ये जो AD हमने बनाया है G से, वो मीडियन है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन माय डियर्स. मानकर चलना है कि ये मीडियन है. और अगर ये मीडियन है तो ये जो GD है वो AD का 1/3 होगा, और जो AG है, ये जो GD है वो AD का 1/3 होगा, और जो AG है वो जाए भाड़ में. मेरी जान सुनना, अब हम वो सिमिलर करने की बड़े ट्रायंगल की, वो हम बाद में करेंगे. पहले हम एक काम करेंगे, सुनो ना, पहले हम एक काम करेंगे. हम इस छोटे से ट्रायंगल GDE को, देखो देखो देखो, इस बड़े ट्रायंगल ADB के साथ सिमिलर करेंगे. सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले अपने प्रूफ में E कॉन्ग्रुएंट टू B वाला रीजन तो प्रिपेयर करेंगे, F कॉन्ग्रुएंट टू C वाला रीजन भी बोलेंगे.
करस्पॉन्डिंग एंगल बोलकर हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलरली उसको उसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये इसके कॉन्ग्रुएंट करने और ये उसके कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ट्रायंगल जीईएफ को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल एबीसी के साथ। करस्पॉन्डिंग का रीजन बनाएंगे, दूसरा भी रीजन बनाएंगे, फिर ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ये आंसर को ऐसा थोड़ा अलग करो, ये कॉन्ग्रुएंट बनाने और सिमिलर करने के बीच में कुछ डालो। बीच में क्या डालोगे? सुनना। अगर मैं ए को डी के साथ, ए को जी के साथ जोड़कर खींचता हूं, अब इन दोनों के बीच में एक काम करो। क्या काम करो? इस फुल ट्रायंगल को फुल ट्रायंगल के सिमिलर नहीं, इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल को लेफ्ट वाले ट्रायंगल के सिमिलर करो। बीच में जरा आप इस ट्रायंगल, ये बातें हर एक के बस की बात नहीं है, ये बातें समझना हर एक के बस की बात नहीं है। प्लीज ध्यान देना, इस बीच में ना हम लोग ट्रायंगल जीडीई को, इस बीच में ना हम लोग ट्रायंगल जीडीई को सिमिलर करेंगे एडीबी के साथ। कर सकते हो? जरा देखो, हम जीडीई को एडीबी के सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे? ये देखो, जीडीई का ई, एडीबी का बी, ये रीजन। दूसरा, जीडीई का डी कॉन्ग्रुएंट एडीबी का डी। इस छोटे की डी भी वही है, इस बड़े की डी भी वही है, डी कॉन्ग्रुएंट डी, कॉमन एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉमन एंगल का रीजन बनाकर हम फुल को फुल के सिमिलर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम लेफ्ट को लेफ्ट के सिमिलर करेंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल जीडीई लेफ्ट वाले ट्रायंगल एडीबी के सिमिलर है? मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट, साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल। सुनो ना, अगर मैं जीडी अपॉन एडी लिखता हूं इज इक्वल टू डीई अपॉन डीबी लिखता हूं, नहीं, मैं जीई अपॉन एबी लिखता हूं, जीई अपॉन एबी। मुझे बताओ, ये जीडी 1/3 होगा एडी का। अगर मैं इस जीडी को 1/3 एडी लिखता हूं, एडी एडी हो जाएगा कैंसल, मतलब जी अपॉन एबी का वैल्यू भी कितना मिलेगा? 1/3। एक बार अगर मुझे जी अपॉन एबी का रेशो मिल गया 1/3, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसने बड़े ट्रायंगल को सिमिलर बनाकर बोला था एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। जी अपॉन एबी कितना है? 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9। सो आंसर इज 1/9। See my dears whether you can understand। अब मैं लिखता हूं, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आया होगा प्रॉब्लम, सो मैं लिखूंगा तो प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो रे बाबा। मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल एबीसी था, उसके अंदर ये सेंट्रॉइड था, सेंट्रॉइड में से ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल बनाया हुआ था। अब ये प्रॉब्लम में सबसे पहला आपको कंस्ट्रक्शन लेना है, भाई ए को जी के साथ जोड़कर खींचो। लिखूंगा मैं पहले लेकिन करूंगा थोड़ी देर बाद। अब सबसे पहला मेरा काम सुनना, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहला काम बोलो जीई एबी के पैरेलल है। प्रूफ सुनना, सेग जीई पैरेलल टू साइड एबी, इट इज गिवन। ठीक है, अब इन दोनों को कट करने वाला कंसीडर सेगमेंट बीसी एज ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, छोड़ो ना एक एक अल्फाबेट में लिखता हूं मैं, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल बी। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार मैंने ई कॉन्ग्रुएंट बी लिखा, क्या मैं लिख सकता हूं सिमिलरली? जैसे ये इसके पैरेलल है तो ई कॉन्ग्रुएंट बी, वैसे ही वो उसके पैरेलल है तो एफ कॉन्ग्रुएंट सी। सिमिलरली एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। ये आपका पहला फेज। आप इस एंगल को इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट करो, उस एंगल को उस एंगल के। इतना करने के बाद
आप जो कंस्ट्रक्शन लिखकर आए थे वो कंस्ट्रक्शन करो। इस कंस्ट्रक्शन करने के वजह से 6 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 3 छोटे 3 बड़े। लेफ्ट छोटा, राइट छोटा, फुल छोटा, लेफ्ट बड़ा, राइट बड़ा, फुल बड़ा। अब आप क्या करो, फुल को फुल के सिमिलर एरिया के लिए बाद में करना। पहले ये रीजन बनाओ, रीजन बनाने के बाद अब फुल को फुल के नहीं, पहले लेफ्ट को लेफ्ट के सिमिलर करो। कंसीडर लेफ्ट ट्रायंगल GDE छोटा एंड लेफ्ट ट्रायंगल ADB। कंसीडर GDE एंड ADB। GDE का D कॉन्ग्रुएंट टू ADB का D। रीजन कॉमन एंगल। ठीक है, इस छोटों का लेफ्ट छोटे का D भी वही है, लेफ्ट बड़े का D भी वही है। अच्छा, इसका E कॉन्ग्रुएंट उसका B। रीजन लिखो, ऑलरेडी प्रूव्ड। 2 रीजन हो गए, ये कॉमन, ये ऑलरेडी प्रूव्ड। देयरफॉर ट्रायंगल GDE सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये लेफ्ट ट्रायंगल से सिमिलर करके उनके एरिया की बात मत करो, लेफ्ट ट्रायंगल को सिमिलर करके उनके साइड्स की बात करो। लेफ्ट ट्रायंगल को सिमिलर करके उनके साइड्स की बात करो। लिखो GD अपॉन AD इज इक्वल टू GE अपॉन AB। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब उसमें इस GD की डालो वैल्यू। ये जो GD है ना वो AD का 1/3 होगा। GD को लिखो 1/3 ऑफ AD। रीजन लिखो बिकॉज G इज द सेंट्रॉइड। अगर G सेंट्रॉइड है तो मैं इसको डायरेक्टली 1/3 कह सकता हूं, उसको 2/3 अपॉन AD। G को कुछ मत करो, AB को कुछ मत करो, AD को कुछ मत करो। इन तीनों को हमने कुछ नहीं किया, इन तीनों को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ GD को लिखा 1/3 ऑफ AD बिकॉज G इज द मीडियन सेंट्रॉइड। AD हो गया कैंसिल, सो मुझे मिला GE अपॉन AB 1/3। मैंने ये रिश्ते को इधर ट्रांसफर किया। मेरे समझदार स्टूडेंट्स, ये इसका 1/3 है, अगर ये इसका 1/3 है तो इस रिश्ते को मैंने इधर डाइवर्ट किया, ये इसका 1/3। अगर ये 1/3 तो ये 1/3, अगर ये 1/3 तो ये 1/3। अब आखिरी बात, एक बार मैंने इस रिश्ते को इधर ट्रांसफर किया, इस रिश्ते को इधर ट्रांसफर किया, अब मैं बड़े ट्रायंगल सिमिलर बनाऊंगा। अब मैं लिखूंगा कंसीडर, ये बड़ा ट्रायंगल मतलब GEF, कंसीडर ट्रायंगल GEF फुल 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 एंड ट्रायंगल ABC। पहले लेफ्ट को लेफ्ट के सिमिलर किया, अब मैं फुल को फुल के, GEF एंड ABC। GEF का E, ABC का B, एंगल E कॉन्ग्रुएंट एंगल B, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये देखो, अच्छा, F कॉन्ग्रुएंट C, ऑलरेडी प्रूव्ड। देयरफॉर ट्रायंगल GEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, GF सिमिलर टू ABC बाय A। अब लेफ्ट ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद मैंने उनके साइड की बात की, लेफ्ट ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद मैंने साइड की बात की, क्योंकि मुझे इस साइड का रिश्ता उस साइड में ट्रांसफर करना था। लेकिन अब मैं फुल ट्रायंगल को सिमिलर कर चुका हूं, फुल ट्रायंगल्स में मैं साइड की एंगल की बात नहीं करूंगा, एरिया की बात करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। कौन सा साइड? GE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
G अपॉन ए बी का वैल्यू यूज होने वाला है, तभी तो इतनी सर फोड़ी करके हमने G अपॉन ए बी फाइंड किया। हमने इस रीजन के साथ कॉमन वाला रीजन चिपकाकर लेफ्ट ट्रायंगल को सिमिलर इसके लिए किया, क्योंकि अगर लेफ्ट ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तभी तो हम G अपॉन ए बी फाइंड करेंगे, और G अपॉन ए बी मिलेगा तभी तो उसकी वैल्यू डालेंगे। मत 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 G अपॉन ए बी स्क्वायर की जगह पे 1/3 स्क्वायर मत लिखना, पहले GE अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। व्हाट इज GE अपॉन ए बी? 1/3 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। प्लीज सॉल्व करें।